हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का कविता दूसरी सरोज स्मृति के बारे में। तो सरोज स्मृति के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका बचपन में नाम सूर्य कुमार था। इनकी भाषा शैली में तत्सम शब्दों का प्रयोग, बोलचाल की भाषा का प्रयोग और अर्थ की प्रधानता नजर आती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला इत्यादि। तो हम सरोज स्मृति के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सरोज स्मृति है क्या? तो देखो, निराला जी की पत्नी थी। उनकी जब डेथ हो जाती है, जब उनका भी देहांत हो जाता है, तो उसके बाद वो बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में खो देते हैं। अंत में जाकर उनकी बस एक पुत्री बचती है जिसका नाम होता है सरोज। उस वही उनका बस सहारा होती है। परंतु अंत में उसकी भी मृत्यु होती है। तो जब सरोज की मृत्यु हो जाती है तो एकदम अंदर से टूट जाते हैं निराला जी। तो जब सरोज की मृत्यु हो जाती है तो सरोज को याद करते हुए, नामी है सरोज स्मृति, सरोज की याद में उन्होंने ये कविता लिखी है। सरोज को श्रद्धांजलि देते हुए ये कविता लिखी है। तो अपनी बेटी को याद करते हुए वो कविता लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम सरोज स्मृति है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि वो क्या लिखते हैं। तो इसमें उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में बताया है और वहाँ से लेकर उसके देहांत तक, उसकी मृत्यु तक जो है वो वर्णन किया है। तो वो क्या लिखते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझे मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर्मे भर जूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तो वो कहते हैं देखा विवाह आमूल नवल, मतलब कि आमूल नवल मतलब कि पूरी तरीके से नया। तेरे विवाह को वो कह रहे हैं सरोज को याद करते हुए कि सरोज, तेरे विवाह को तो मैंने बिल्कुल एक नए रूप में, एक अनोखे रूप में देखा है। तुझ पर क्या विवाह के रूप में क्या पड़ रहा था कि विवाह से पूर्व क्या हुआ, तेरे ऊपर जो है कलश का जो पवित्र जल है वो तुझ पर छिड़का गया। तू मुझे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस वक्त देख रही थी, और तू मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी, और मुस्कुराहट तेरे होठों में कैसी लग रही थी, जैसे मान लो बिजली जो है वो तेरे होठों में फंसी हुई है, तू ऐसे मुस्कुरा रही थी। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, उर मतलब कि हृदय, तेरे हृदय में ये तेरे हाव भाव से नजर आ रहा था कि तू हृदय ही हृदय में क्या कर रही है कि अपने मन में अपने पति को याद कर रही है, अपने पति को याद कर रही है। और तेरा श्रृंगार ऐसा है कि मेरे हृदय में तेरे ये जो मुस्कुराहट वाली तस्वीर है, तू जो है, तेरा सौंदर्य जो है वो अंकित हो रहा है कि तू आज इतनी सुंदर लग रही है कि तेरी तो तस्वीर मेरे मन में बनी है, वो एक तरीके से मेरे मन में छप गई है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, कि तू अपने पति को याद कर रही है, अपने पति के बारे में सोच रही है। ये तुझे तेरे हाव भाव देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि तू कैसे अपने पति के बारे में सोच सोच कर क्या कर रही है, खुश हो रही है। फिर वो आगे गाते हैं, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नतनयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो वो क्या गाते हैं कि तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, मतलब अब जो है वो तू पूरी तरीके से क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब तुझे देखकर क्या लग रहा है कि तेरा विवाह कर देना चाहिए, तू पूरी तरीके से तैयार लग रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेरा एक एक अंग जो है वो ये कह रहा है तू कितनी सुंदर लग रही है, तू कितनी स्वस्थ लग रही है, तू कितनी कोमल लग रही है। आज तुझे देखकर मुझे ये कर्तव्य बोध हो रहा है कि अब तेरा विवाह कर देना चाहिए। तू कैसी बैठी हुई है कि तू बहुत ज़्यादा खुश है, और नत नयनों से मतलब तेरे जो आंखें हैं वो झुकी हुई है लज्जावश, तो क्योंकि तू अपने पति के बारे में सोच रही है तो सुंदर लग रही है। अब तेरे आंखें जो है क्या है, वो झुकी हुई है लज्जा से, और क्या हो रही है, सुंदरता तेरे आंखों से उतर के हुए तेरे पूरे शरीर पर, फिर तेरे होठों पर आ गई है कि मतलब तू इतनी सुंदर लग रही है। एक तो तूने बहुत ही साधारण सा क्या किया है, श्रृंगार किया है। उस पर जब तू
साधारण श्रृंगार के साथ साथ जब तू शांति से बैठी हुई है, मुस्कुरा रही है, अपने पति के बारे में सोच रही है, तेरी आंखें लज्जावश झुकी हुई है, तो तू बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर लग रही है कि मानो सुंदरता तेरे आंखों से उतरकर तेरे होठों पर आ गई हो। वो आगे कहते हैं, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो मैंने जब तुझे देखा तो तेरा क्या हुआ, तेरा चित्र जो है वो मेरे हृदय में अंकित हो गया, और तुझे देखकर मुझे ये लगा कि अब मुझे तेरा विवाह कर देना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्य का जो है वो बोध हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि अब क्या करना चाहिए, मुझे तेरा विवाह कर देना चाहिए। फिर वो आगे गाते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। अब वो क्या कह रहे हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार, निराकार और श्रृंगार। देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो वो क्या करते हैं, अच्छे से श्रृंगार करते हैं, बहुत अच्छे से सजते हैं, संवरते हैं। लेकिन यहीं पर निराला जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरोज, तेरा कोई श्रृंगार जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, और बहुत ही साधारण श्रृंगार था तेरा। लेकिन इतने साधारण श्रृंगार के बाद भी तू कैसी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तुझे देखकर मुझे किसकी याद आ गई, मुझे तेरी माँ की याद आ गई। कि मुझे ये लगा तुझे देखकर कि तू अपने माँ की बिल्कुल प्रतिमूर्ति है। आज तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही है। तू तो तेरी माँ के साथ गाया हुआ मेरा एक गीत है। तू तो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे, बिल्कुल उसकी प्रतिमूर्ति लग रही है। आज तू इतनी सुंदर लग रही है कि यहाँ पे लिखा है, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। कि तू तो इतनी सुंदर लग रही है कि तू तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव की जो पत्नी है रति, उसके समान सुंदर है, उसके जितनी तू क्या लग रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। आकाश बदल कर बना मही, इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहे हैं, निराला जी को ऐसा लगता है उसको देखकर, सरोज की सुंदरता को देखकर, कि आज पूरा आकाश जो है वो धरती पर उतर आया हो। आगे वो कहते हैं, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब वो क्या कहते हैं कि अब जो है एक इंसान को ढूंढकर, एक सही तेरे योग्य वर ढूंढकर तेरा विवाह जो है वो कर दिया गया। तो तेरा अब ब्याह जो है वो हो गया है। और तुझे पता है कि तेरा जो ब्याह है वो एकदम नए रूप में मैंने क्यों देखा, इसीलिए देखा क्योंकि वो और जो विवाह है उनसे बहुत अलग था। तेरे विवाह में ना किसी को आमंत्रण नहीं भेजा गया, कोई भी तेरे सगे संबंधी नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि किसी को आमंत्रण ही भेजा नहीं गया। तेरे विवाह में कोई भी शुभ गीत, मंगल गीत नहीं गाए गए, कोई भी जागरण नहीं किया गया, कोई भी निशी दिवस जाग, निशी मतलब रात, कि कोई भी रात दिन नहीं जागा है तेरे विवाह में, कि या उसकी तैयारियों के लिए कोई भी दिन रात नहीं जागा, कोई भी शुभ मंगल गीत नहीं गाए गए, तेरा कोई भी सगा संबंधी कोई इस विवाह में नहीं आया, क्योंकि उसके पास जो है निमंत्रण नहीं भेजा गया। बहुत ही सादे तरीके से क्या गया, तेरा विवाह संपन्न कर दिया गया। तो एक बहुत ही मौन संगीत जो है वो उस वक्त तेरे जीवन में भरा था। बहुत शांति से, बहुत ही साधारण तरीके से तेरा विवाह कर दिया गया, और नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब तू अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए, क्योंकि अब तेरा विवाह हुआ है, तो अब अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए तू भी क्या हुई, अपने पति के घर जाने को तैयार हो गई। तूने भी स्वीकार कर लिया और तू भी अब अपने पति के घर जाने की कामना करने लगी। आगे वो गाते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठे अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। देखो अब वो क्या कहते हैं कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। देखो जब किसी का विवाह होता है और विवाह के बाद उसे विदा किया जाता है तो माँ उसे कुछ ना कुछ शिक्षा देती है।
लेकिन अब क्या है कि जो सरोज है उसकी माँ का देहांत तो बहुत पहले ही हो चुका है, निराला जी की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है। तो अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि अब तुझे विदा करने की बारी आती है, क्योंकि तेरा विवाह हो चुका है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, माँ की जो धर्म है उसको निभा रहा हूँ। जो माँ शिक्षा अपनी बेटी को देती है, वो एक पिता होते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, माँ का धर्म निभा रहा हूँ, माँ का कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं तुझे वो शिक्षा दे रहा हूँ। तेरे पुष्प सेज रूपी जो तेरा विवाह है, जो तेरे जीवन का विवाह है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उस वैवाहिक जीवन को आधार प्रदान कर रहा हूँ। वो कहते हैं सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठे अन्य अन्य कला। वो कहते हैं कि तुझे देखकर और ये देखकर कि मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूँ, मुझे एक याद आता है। क्या याद आता है? कालिदास ने जो एक अपनी उनकी रचना थी अभिज्ञानम शकुंतलम, वो याद आता है। और उसकी मेन जो नायिका थी वो शकुंतला मुझे याद आती है कि कैसे उसको भी विदा करते हुए उसके पिता कण्व ऋषि उसको क्या करते हैं, माँ की शिक्षा देते हैं। तो माँ को जो शिक्षा देनी चाहिए वो उसके पिता देते हैं। तो वही मुझे तुझे देखकर याद आता है। लेकिन फिर मुझे ये भी पता है कि वो अन्य पाठ था और ये अन्य है। वो तो कला थी, वो तो क्या है, कल्पना पे लिखी थी। लेकिन ये तो हकीकत है कि मैं तुझे माँ की शिक्षा दे रहा हूँ। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। तो क्या हुआ? वो कहते हैं कि कुछ दिन तो तू अपने पति घर बहुत ही खुशी से रही, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन अपने पति के यहाँ रहने के बाद तू वापस से अपनी नानी की गोद में जा बैठी, यानी कि अपने नानी के यहाँ चली गई और वहाँ जाकर रहने लगी। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार। देखो मामा मामी जो है उनका प्यार तुझ पे रहा कि क्योंकि अब तू नानी के यहाँ फिर चली गई, नानी के यहाँ रहने लगी। तो मामा मामी भी क्या करने लगे कि पहले भी तुझसे प्रेम करते थे, अब भी तुझसे वैसे ही प्रेम करने लगे। इतना प्रेम करने लगे जैसे धरती पर बादल अपना पानी बरसाते हैं, उस तरीके से उनका प्यार जो है वो तुझ पर बरस रहा था। इतना तुझसे तेरे मामा मामी प्यार कर रहे थे। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। कि तेरे लिए, तेरे हर सुख दुख में वही साथ रहे, वही तेरे लिए अच्छा और बुरा सोचते रहे, वही तेरे लिए व्यस्त रहे। कि वो जब तू आई तो तेरे काम के लिए ही हर कोई वहाँ पर व्यस्त था, सब कोई तेरे ही बारे में सोच रहा था, सब कोई तेरे लिए ही काम कर रहा था। तो वो यही कह रहे हैं कि तेरे हित के लिए ही सब हमेशा तेरे मामा मामी नानी क्या थे, हमेशा समस्त थे, हमेशा व्यस्त थे, तेरे ही बारे में सोचते थे और तुझे ही प्रेम करते थे। फिर वो कहते हैं वह लता वही की जहाँ कली, तो खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, मुइंदे दृग कर महामरण। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, इसके यहाँ से ना दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ ये है कि वह लता वहीं की जहाँ कली, कि तू जहाँ पर पली बढ़ी, कहाँ पे, वो नानी के यहाँ ही सरोज जो है पली बढ़ी थी। तो जहाँ की तू कली है, जहाँ की तू लता रही, जहाँ की तू कली है, जहाँ पर तू खिली थी, जहाँ पर तू पली है, उसी जगह पे क्या हुआ, अंत में तू लौट कर आई, वहीं पर तूने शरण ली और अंत में वहीं पर आकर तूने क्या किया, अपनी आंखों को मूंद लिया, तेरा देहांत भी वही हो गया। तो पहला अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है वह लता वहीं की जहाँ कली, कि तेरी माँ जहाँ की थी, तेरी माँ ने जहाँ पर अपना बचपन बिताया है, जहाँ पर तेरी माँ पली बड़ी है, वहीं की जहाँ तेरी माँ कली लता थी, जहाँ की तेरी माँ लता थी, वहीं के तू कली है। कि जहाँ पर तेरी माँ का बचपन बीता, तूने भी अपना बचपन वहीं बिताया और अंत में जाकर उसी जगह को तूने चुना, वहीं पर शरण ली और वहीं पर तूने क्या किया, अपनी आंखों को मूंद दिया। अपने नानी के घर ही क्या हुआ, तेरा देहांत हो गया, तेरी मृत्यु हो गई। आगे वो लिखते हैं मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल मतलब सहारा, युग वर्ष बाद जब हुई विकाल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो वो कहते हैं कि अब तो जीवन में, मेरे जीवन में, वो सरोज को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने सबको खोया है, तू ही एक अंत में जो है मेरा सहारा थी, मेरी संबल थी, यानी कि तू ही मुझ भाग्यहीन पिता की एक सहारा थी।
अब क्या है, तेरे मृत्यु के दर्द को भी मैंने क्या किया है, अपने सीने में मानो युगों से दबाया हुआ है, लेकिन ये दर्द जो है वो मुझे बेचैन ही करता जा रहा है। अब मैं इसे अपने हृदय में रोककर नहीं रख सकता। वो कहते हैं इसीलिए मैं ये तुझे लिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, अपना जो दुख का जीवन है, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, वो दुख भरी जीवन की तुझे कथा सुना रहा हूँ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या कहूँ आज जो मैंने नहीं कहा। मेरा तो पूरा जीवन ही दुख में बीत गया। और फिर वो आगे कहते हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट चित के से सद्दल, कन्या गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। वो कहते हैं कि मैंने जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब पर क्या हो, आघात हो। और इसका एक दूसरा अर्थ ये निकलता है कि हे पुत्री, जब मैं तुझे याद कर रहा हूँ तो मुझे बहुत आघात पहुँच रहा है। वो कहते हैं कि यदि धर्म रहे नत सदा मात, कि वो हमेशा जो है मानव हितों की बात करते आए हैं, मानव धर्म की रक्षा की बात करते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा से मानव रक्षा की, मानव के हितों की रक्षा की, जो है मानव के धर्म की रक्षा की बात करते आए हैं। तो उसी की आज भी बात करें कि उसको धर्म को बचाते बचाते अगर उन्होंने किए हुए सारे अच्छे काम नष्ट हो जाएं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि इस पथ पर उनके सकल यानी जो भी अच्छे काम हैं वो जैसे शीत ऋतु में जो है वो क्या होता है, कमल, शद्दल यानी कि कमल जो है, कमल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही उनके अच्छे काम नष्ट हो जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने अच्छे कर्मों को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी बेटी को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने अच्छे कर्मों से। वो कहते हैं कन्या गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा अर्पण। मेरे पास और अपने अच्छे कर्मों के अलावा और कुछ है ही नहीं तुझे श्रद्धांजलि में देने को। इसीलिए मैं अपनी ये जो काव्य है जो मैंने लिखी है, ये जो मेरी सरोज स्मृति है जो मैंने तुझे याद करते हुए लिखी है, ये और अपने अच्छे कर्म जो है वो मैं तुझे अर्पण करता हूँ, मैं तेरे को श्रद्धांजलि देता हूँ। यही एक रूप है मेरे पास तुझे श्रद्धांजलि देने का, तुझे कुछ समर्पित करने का। तो यहाँ पर ये कविता खत्म हो जाती है। इस पूरी कविता में सरोज के बारे में लिखा गया है। सरोज जो निराला जी की बेटी है, उसका विवाह और विवाह से लेकर उसकी मृत्यु तक के बारे में बताया गया है। अब इसमें आपसे कई बारी प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई पंक्ति दे दी या फिर कोई पैराग्राफ पूरा आपको कविता का दे दिया, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका अर्थ बताइए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रसंग लिखना है। जब आप प्रसंग लिखोगे तो आप बताओगे शुरू की 2-4 लाइनों में कि यह जो कविता है या ये जो पंक्ति है वो मेरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित इस कविता से ली गई है। 2-3 लाइन में आप प्रसंग लिखोगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप व्याख्या लिखोगे और व्याख्या अपनी भाषा में लिखोगे, बहुत ही सरल भाषा में समझाओगे। और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको क्या करना है, शिल्प सौंदर्य लिखना है। शिल्प सौंदर्य में आपको क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि हिंदी भाषा का प्रयोग है। ये कुछ बहुत ऐसी लाइनें हैं जो सब में एक जैसी रहती है, तो आपको ये लाइनें लिखनी पड़ेगी कि भाषा सरल है, सुबोध है, भाषा हिंदी का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर मानवीकरण अलंकार है या ऐसे ही कोई अलंकार है तो वो आपको बताने पड़ेंगे। जैसे आपकी इस कविता में 2 अलंकारों का बहुत प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने अपनी एक कविता को पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में अगली कविता को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी, जहां पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का फ्री कंटेंट मिलेगा और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।